अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना आप सबके लिए। कथा की पावन गंगा, हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को भागवत सुन करके कृतार्थ कर रहे हैं। कथा की पावन गंगा में श्रीमती जागृति हितेश भाई पटेल जी बड़े प्रेम से आप श्रीमती मैया जी, जागृति मैया और श्री हितेश भाई जी कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप न्यू जर्सी अमेरिका से आए हैं। एक बार तालियां बजा करके श्रीमती जागृति हितेश भाई पटेल जी का स्वागत सम्मान करें। आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आप भी कथा में आई हैं। मैया ने बताया कि बेटी आ नहीं पाएगी पर भगवान की कृपा हुई कि आ गई। समस्त पटेल परिवार गुजरात से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से, ये कथा क्यों करा रहे हैं श्री हितेश भाई जी और जागृति मैया? इसलिए करा रहे हैं कि इनके दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो गई और ये सेल्फ डिपेंड हो गए। इस खुशी में ये भागवत जी करा रहे हैं और इस अब भगवान की कृपा से इन्हें खूब आगे चल के तरक्की प्राप्त होती रहे। पहले हमारी मैया जी ने कथा का आयोजन कराया था अमेरिका से आकर के और प्रेम से कथा की गंगा में आपके द्वारा आप सब डुबकी लगाए और आज प्रेम से हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान की कृपा साथ में यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं और पोथी पाठ का आयोजन आप सभी यजमान परिवार कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तजन कथा का रसपान करने आए हैं, पोथी पाठ बैठे हैं और आप सब कथा की गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। जो भागवत सुनता है तो भगवान कहते हैं तुम हमारी कथा सुनते हो तो हम तुम्हें चुनते हैं। भगवान की कथा जो सुनता है भगवान उसकी व्यथा को सुन लेते हैं। तो हमारे भैया श्री हितेश जी और मैया श्रीमती जागृति देवी आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान करने आई हैं और मैया ने बताया कि इन्होंने जगन्नाथ जी का भी दर्शन किया। 25 तारीख को ही अमेरिका से आप आ गए थे और भागवत शुरू होने से पहले इन्होंने तिरुपति बालाजी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बरसाने जाके श्री राधा रानी का दर्शन किया और सबका दर्शन करने के बाद बिहारी जी का दर्शन करने के बाद अब कथा का दर्शन करने के लिए 7 दिन की कथा हम सबको समय निकालकर जरूर सुननी चाहिए। हम सभी सनातनियों को क्या करना चाहिए? समय निकाल के कथा सुननी चाहिए। आज लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि कथा क्यों सुनना है, तो समय वेस्ट होगा, समय बर्बाद होगा। नहीं,
7 दिन की कथा से आप वो सीख पाएंगे जो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए। हम सनातनी हैं, हम सनातनियों को अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमारे भारत के लोग अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कुछ लोग अफ्रीका में रहते हैं, कुछ लोग जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इतने देशों में भारत के लोग रहते हैं, पर फिर भी वो लोग वहां रहकर भी अपने धर्म को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हर त्योहार मनाते हैं। आप लोगों से ज्यादा भारत में रहने वाले सनातनियों से ज्यादा जो विदेशों में सनातनी रह रहे हैं वो ज्यादा गीता पढ़ रहे हैं, ज्यादा रामायण पढ़ रहे हैं, ज्यादा धार्मिक हैं। क्यों? वो ज्यादा धर्म का पालन कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अन्य मजहब पंथ के लोगों के साथ रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपना धर्म पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान है। जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो अमेरिका में रह के भी सनातनी ही रहेगा, और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो भारत में रहकर भी धर्मांतरण कर सकता है, क्योंकि धर्म का नॉलेज नहीं, धर्म परिवर्तन कर सकता है। इसलिए धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे सनातनी ही रहें, इसके लिए आपको अपने बच्चों को भागवत सुनवाना चाहिए। 7 दिन टाइम निकाल लीजिए, पूरी जिंदगी के लिए बहुत सारे सूत्र 7 दिन में मिल जाएंगे, और सत्संग कंटिन्यू करते रहें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और अच्छी बात। हम सनातनी अपने धर्म को लेकर के मजबूत बने। हम धर्म को लेके ना थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मोबाइल चाहिए बच्चों को तो मोबाइल तुरंत दिलाएंगे, गाड़ी चाहिए बच्चों को गाड़ी तुरंत दिलाएंगे, जो जरूरत है बच्चों को वो तुरंत दिलाएंगे। जितनी जरूरत बच्चों को मोबाइल की है, कंप्यूटर की है, जॉब की है, काम धंधे की है, पढ़ाई की, जितनी जरूरत है कहीं उससे ज्यादा जरूरत धर्म के ज्ञान की है। यदि हमने धर्म के ज्ञान में थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया और बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए तो बच्चे रास्ता भटक जाएंगे। शराब कौन बच्चे पी रहे हैं, अफीम कौन बच्चे खा रहे हैं, चरस, अफीम, गांजा ये कौन लोग खा पी रहे हैं? वो जो धर्म से हट गए, जो धर्म के रास्ते को भूल गए और कहीं और ही रास्ते पर चल पड़े। जिन्हें आज भी धर्म का ज्ञान है वो आज भी गांजा नहीं पी रहे, चरस नहीं ले रहे, शराब नहीं पी रहे, सही रास्ते पर चल रहे। मैंने विदेशों में, अमेरिका जैसे, लंदन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मैंने देखा कि वहां तो पानी की तरह लोग शराब पीते हैं, पर फिर भी ऐसे शराबियों के देश में रह के बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं आप जैसे कि वो शराब को स्पर्श भी नहीं किए आज तक और रह रहे हैं उनके बीच में। वैसे ही रह रहे हैं जैसे पानी में कमल रहता है। क्यों ये बात सही है कि गलत है ना? बहुत सारे लोग वहां तो शराब पानी की तरह पीते हैं, वहां तो पुरुष भी पीता है, स्त्री भी पीती है, पर वहां भी रह करके हमारी सनातनियों ने सनातन को बचाए रखा है। मांसाहारी देश है वो, पर वहां भी रह करके बहुत सारे लोगों ने आज तक मांस का स्पर्श तक नहीं किया। बहुत सारे सनातनी ऐसे, क्यों भैया सही है? बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं कि वहां रहकर भी लहसुन प्याज तक नहीं खाते। अब बताइए ये ऐसे में धर्म बचता है कि हम रहें गलत लोगों के साथ पर रहें सही। क्यों? कीचड़ में ही तो रहता है ना कमल, पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल का स्पर्श नहीं कर पाती। पानी डालो गिरा देता है कमल, एक बूंद अपने पास नहीं रखता। गंदगी को समाज में रहो, समाज की बुराई का प्रभाव आप पर ना पड़े, आपकी अच्छाई का प्रभाव समाज पर पड़े। ये सनातन, ये धर्म। इस तरह की तैयारी हो आपकी कि लोगों का गलत प्रभाव हम पर ना पड़े। मैं भी शराबियों के बीच में रहता हूँ, अब मैं भी तो जाता हूँ कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं अमेरिका, कहीं अभी कल ही हम लंदन से आए, तो रहे तो हम भी सबके बीच में, सनातनियों के बीच में रहते हैं, पर देखते तो अगल बगल सब चीजें हैं।
तो सनातनियों को रहना सबके साथ है, परंतु अपने धर्म का पालन बड़ी सजगता से करना। मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था, एयरपोर्ट से आ रहा था, दिल्ली की बात है। तो एयरपोर्ट से निकलते ही आपने देखा होगा रास्ते में एयरपोर्ट में कितनी सारी शराब बिकती रहती है। तो वहां कल ही मुझे एक भैया बोले